और आज हम जानेंगे चिक शैम्पू की सक्सेस स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है 1983 के इंडिया से, जब शैम्पू को एक लग्जरी आइटम माना जाता था। उस समय मार्केट में मिलने वाले शैम्पू बड़ी बॉटल्स में आते थे, जिनके प्राइस 60 से 70 रुपए के आसपास होते थे, जो आम लोगों के बजट से तो बाहर था। इसी वजह से विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में लोग हेयर वॉश के लिए ज्यादातर सोप का ही इस्तेमाल करते थे। और इस प्रॉब्लम को सीके रंगनाथन ने नोटिस किया और इस बारे में अपने फादर चिन्नी कृष्णा से बात की। उनके फादर ने सजेस्ट किया कि बॉटल को छोड़कर शैम्पू को स्मॉल सैशे में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त सीके रंगनाथन के पास में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, ना ही हैवी फंडिंग और ना ही एडवर्टाइजिंग पावर थी। अब सीके रंगनाथन के पास में यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो ट्रेडिशनल एफएमसीजी मॉडल फॉलो करते या फिर रिस्क लेकर कुछ नया ट्राई करते। दोस्तों, आप होते तो क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सीके रंगनाथन ने रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने 50 पैसे और ₹1 के शैम्पू सैशे लॉन्च किए और इन्हें मॉल्स या फिर सुपरमार्केट की बजाय पान शॉप्स, किराना स्टोर्स और विलेज फेयर्स तक पहुंचाया। ये स्ट्रैटेजी उस टाइम इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल पॉजिटिव थी। शुरुआत में चैलेंजेस कम नहीं थे, लो प्राइस की वजह से मार्जिन टाइट थे, डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट था और एडवर्टाइजिंग बजट ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन चिक शैम्पू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि ये कम प्राइस में बेहतर रिजल्ट देता था। जो लोग पहली बार शैम्पू ट्राई कर रहे थे, उन्हें लगा कि क्लीन हेयर अब एक्सपेंसिव नहीं है। फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से इसे पहचान मिलने लगी और बिना टीवी एड्स और सेलिब्रिटीज के चिक शैम्पू गांव-गांव में पॉपुलर हो गया। कुछ ही समय में ये ब्रांड अर्बन इंडिया से निकलकर रूरल इंडिया के बाथरूम्स तक पहुंच गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे कंपनी का स्केल भी बढ़ता गया और चिक केविन केयर ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड बन गया। टाइम के साथ केविन केयर ने हेयर केयर से आगे बढ़कर पर्सनल केयर और डेयरी जैसे सेगमेंट में भी एंट्री की। लेकिन सैशे स्ट्रैटेजी हमेशा कंपनी की बैकबोन बनी रही, क्योंकि ये इंडियन कंज्यूमर की रियलिटी पर बेस्ड थी। आज केविन केयर एक एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी ग्रुप है, जिसका एनुअल रेवेन्यू 1850 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दोस्तों, चिक शैम्पू की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि इनोवेशन हमेशा टेक्नोलॉजी से नहीं आती है, कभी कभी पैकेजिंग और प्राइसिंग का एक